हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। मैं आरती कौशिक आपके साथ पीवाईक्यू सीरीज के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं डे 4 प्रैक्टिस सेट 45 डे चैलेंज। ठीक है, जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन CGL, CHSL, CPO, MTS। ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम। ठीक है, करें स्टार्ट। आ जाइए हमारे साथ, अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, और डेली बेसिस पे हम क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके लिए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ईश्वर चंद विद्यासागर यूजेस द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपकी, 2+V1। ठीक है, जिसके साथ हम क्या यूज नहीं करते हैं, दैट इज ING। डू नॉट यूज ING विथ टू। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, देखो क्वेश्चन इज सॉरी, क्वेश्चन है हमारा 2+ING। ठीक है, सजेशन है ना, 2+ सजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? बिकॉज ये आपका वर्ब का रूल है। क्या रूल है? वर्ब में आपका जीरेंड होता है, इन्फिनेटिव होता है एंड पार्टिसिपल होता है। ठीक है, जीरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल में क्या होता है, इन्फिनेटिव केस में 2+V1 यूज होता है। ठीक है 2+V1 में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कर सकते हैं इजीली। यस वी कैन। देखो ING है, डोंट यूज इट। ठीक है, सजेस्ट है, V1 नहीं है, डोंट यूज इट। यूज द एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, यूज नहीं होगा, क्या होगा, यूज्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो पुराने टेक्स्ट को यूज करता था। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट वाला तो वैसे भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर एंड बाय दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, इजी है, बहुत इजी था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव नॉट सा हिम एज आई टोल्ड यू, सी सॉ सीन। देखो कब की बात हो रही है, सीन्स किसको कनेक्ट करता है, टाइम से कनेक्ट करता है। ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करता है, सीन्स टाइम को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आई हैव नॉट, अब यहाँ क्या है, यहाँ पे है हैव। हैव के साथ आई टोल्ड यू, हैव दो में यूज हो सकता है। देखो इफ आई से आई हैव अ पेन, इट मीन्स मेरे पास एक पेन है। तो ये कौन सा वाला हैव हो गया है, ये आपका पॉजेसिव हैव है। ठीक है, with it we are not using any tense, but if I'm talking about have plus V3, ठीक है, has, have and had, अगर मैं इनकी बात करती हूँ so we will use V3 with this। इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट? इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव नॉट सा नहीं होगा, बट वी विल यूज आई हैव नॉट सीन। ठीक है, सीन हिम सिंस आई लेफ्ट। ठीक है, सिंस आई लास्ट लेफ्ट, नो इम्प्रूवमेंट। सी तो नहीं होगा ना, ठीक है, सी को कर देते हैं रॉन्ग। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचते हैं सीन हिम, सीन्स आई लेफ्ट, फोर आई लास्ट लेफ्ट। ठीक है, तो फोर क्यों यूज होगा, सीन्स की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, सीन्स की बात होगी टाइम के लिए। सो दिस विल बी द रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली दैट आई वांट टू प्लग देम। बताओ, सो स्वीटली, ये आपका वर्ब वाला टॉपिक है, बता देते हैं। वर्ब में आपको एक टॉपिक होता है बच्चों, दैट इज स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब। ठीक है, वर्ब में एक टॉपिक है आपका, विच वन, दैट इज स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, पेन ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, वर्ब में टॉपिक है आपका कौन सा वाला, एक स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब। ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं, स्टेटिव एंड एक्शन। as it is clear with the name, स्टेटिव मीन्स जिसमें स्टेटमेंट होती है, एक्शन मीन्स जिसमें कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, स्टेटिव मीन्स जिसमें कोई स्टेटमेंट बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई नो हिम, मैं इसको जानता हूँ, तो ये क्या हो गई, स्टेटमेंट। स्टेटिव वर्ब में कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, और एक्शन वर्ब में कोई भी बात बोली जाती है, कोई भी काम होता है कंप्लीट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई नो हिम, इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है, स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटिव वर्ब हो गई कोई भी स्टेटमेंट देना, राइट? एंड इफ आई से ही
ड्राइव्स द कार स्लोली, ठीक है, वैसे ही ड्राइव्स द कार स्लोली, ही ड्राइव्स द कार स्लोली, तो क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, ठीक है, वर्क इज डूइंग, काम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या क्लियर हुआ, जिसमें काम हो रहा है, जिसमें काम चल रहा है, उसमें हमने क्या यूज किया है, एल वाई यूज किया है। इट मीन्स एक्शन वर्ब के साथ वी यूज एडवर्ब, विद एक्शन वर्ब वी यूज एडवर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, एडवर्ब यूज करते हैं, क्लियर। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो हमने इसके साथ क्या यूज किया है, स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव यूज किया है, ठीक है। इफ आई से द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो स्टेटिव वर्ब के साथ क्या यूज किया हमने, स्टेटिव वर्ब के साथ हमने यूज किया है, स्टेटिव वर्ब के साथ हमने क्या यूज किया है, एक्शन, स्टेटिव वर्ब के साथ हमने यूज किया है एडजेक्टिव, ठीक है। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, इससे क्या क्लियर हुआ, स्टेटिव वर्ब में एडजेक्टिव होता है, एक्शन वर्ब में एडवर्ब होता है, ठीक है। अब बताओ, द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली और सो स्वीट, फ्लावर तो कोई काम नहीं कर रहा है, एक्शन तो नहीं हो रहा है, इट मीन्स स्टेटमेंट है, एंड फॉर स्टेटमेंट वी आर यूजिंग एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, ठीक है। सो द फ्लावर स्मेल स्वीट, सो स्वीट नॉट स्वीटली, सो द करेक्ट आंसर इज द फ्लावर स्मेल सो स्वीट, आंसर नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है ना नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू हेयर टुडे, बताओ, आई एम वेरी मच प्लीज कौन से वाला टॉपिक है आपका, मच टू एंड टू मच, ठीक है। अब इसके साथ वेरी मच या मच प्लीज, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस भी कर सकते हैं। आई एम वेरी मच प्लीज, ठीक है, वेरी, पहले तो नो इम्प्रूवमेंट को ही हटा देते हैं, देखेंगे अभी। टू मच प्लीज, वेरी प्लीजिंग, आईएनजी नहीं होगा, ठीक है, टू मच यूज नहीं होगा, मच टू एंड टू मच वाला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, वेरी प्लीज, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज she got a lucrative job of a translator because she was dash in French, बताइए, lucrative होता है आपका profitable, lucrative क्या होता है, profitable, ठीक है, lucrative means profitable, and the trick is look his rate is, look the rate of property is lucrative, ठीक है, प्रॉपर्टी के रेट कैसे हैं, प्रॉफिटेबल है, lucrative means profitable, ठीक है, लुक द रेट ऑफ प्रॉपर्टी इज ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल, प्रॉपर्टी के रेट कैसे हैं, ल्यूक्रेटिव है, ठीक है। ओके, शी गोट अ ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ अ ट्रांसलेटर, शी वाज डैश इन फ्रेंच, एंड द ऑप्शंस आर सफिशिएंट, डेफिशिएंट, किसी चीज के लिए कंप्लीट, ज्यादा अमाउंट होना, सफिशिएंट है, काफी है, पर्याप्त है, तो इज दिस द आंसर, नो, सफिशिएंट नहीं, डेफिशिएंट कमी होना, एफिशिएंट होना नहीं, परफेक्ट होना नहीं, किसी काम के लिए एफिशिएंट नो, प्रोफिशिएंट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमेटी reached dash decision regarding the appointment of the chairman, a compatible, an exemplary, an unanimous और an agreeable decision, कौन से डिसीजन पर पहुंची है कमेटी, जिसमें सबका एक मत होता है, ठीक है, जिसमें सबका एक मत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनानिमियस डिसीजन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यूनानिमियस, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं सारे, प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। द शिप सेल स्मूथली owing to, what is the meaning of owing to means because of, ठीक है, the ship sailed smoothly because of dash winds, कैसी winds की वजह से शिप easily smoothly क्या कर रहा है, स्मूथली चल रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, किस किस विंड की वजह से, टर्बुलेंट, ट्रबल करने वाले डिस्टर्बिंग विंड की वजह से तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ओके, कर देते हैं इसको रॉन्ग। टेम्पेस्टियस नो, बॉइस्ट्रेस होता है शोर मचाने वाला, इसको हम कैसे याद करेंगे, बॉयज, क्लास के बॉयज कैसे हैं, बहुत ज्यादा बॉइस्ट्रेस हैं, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है।
सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे है? फेवरेबल। कैसे है? फेवरेबल विंड है, ठीक है, जिसकी वजह से शिप सेल कर रहा है। ओके नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, क्या बोलते हैं इसको? डेप्ट्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डेट्स, ठीक है। एंड द आंसर इज ऑब्सलीट, मतलब पुराना। करप्ट, करप्ट से रिलेटेड बता दो, दैट विल बी वेनल। वेनल, बैन कर दो नल को, अभी नल लगाने वाले करप्ट हो गए हैं, ठीक है, करप्ट भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा वैगन, बहुत ज्यादा खर्च करने वाले, खर्चीले, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगन, ये भी नहीं होगा। एंड इंसॉल्वेंट विल बी द करेक्ट आंसर। And what will be the synonym, more synonym for this? That is opulent. Opulent. And opposite of this, that is affluent, बहुत ज़्यादा rich होना. There are some words with which we are not using very. Instead of very, we change the word, and one of the word is affluent. Affluent, ठीक है? Who is very rich, ठीक है? Don't use very. Instead of very, we say affluent, ठीक है? And the trick is पापड़ वाला पापड़ बेच बेच कर पॉपर से affluent हो गया है, ठीक है? And the synonym of this is insolvent. क्या है? Insolvent. Okay. Next question is, one who loves his country, traitor, patriot, collaborator या conspirator? So the answer is, बताओ बताओ क्या हो जाएगा? Easy है क्वेश्चन, आज के क्वेश्चंस आपके लिए इजी हैं, और यही क्वेश्चन इनको हम किसकी हेल्प से भी करते हैं? वोकैब की हेल्प से कर सकते हैं हम, सिनोनियम, एंटोनियम एंड आल्सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस इजी हैं आज के। अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, हिटलर देता था कौन से वाले स्पीच, जिसमें क्या है, बहुत ज्यादा अग्रेशन होता था। इलोक्वेंस, देखो इलोक्वेंस वर्ड कैसे बना है, वो कैब की हेल्प से हम ये भी जानते हैं कि वर्ड बनता कैसे है, ठीक है, हाउ इट इज फॉर्म। देखो इसमें आपका वर्ड है LOQ, ठीक है, लोक्वेंस में देखो, ठीक है, वर्ड क्या है? LOQ है, ठीक है, LOQ से जिसके साथ भी आपका LOC एंड LOQ होगा, हर वो वर्ड रिलेटेड टू स्पीक एंड टॉक से रिलेटेड होगा, ठीक है, स्पीक एंड टॉक से रिलेटेड होगा। इसमें आपके 10 to 15 वर्ड्स हैं, जिसमें हमारे एक वर्ड की हेल्प से सारे वर्ड्स हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड, रूट वर्ड फॉर स्पीक एंड टॉक, दैट इज LOC एंड LOQ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सर्क्यूमलोकेशन, सर्क्यूमलोकेशन मीन्स सर्कल कैसा होता है? गोल गोल होता है, ठीक है, सर्कल कैसा होता है? गोल होता है। सर्क्यूम, सर्कल से कनेक्ट करेंगे सर्क्यूम को, एंड लोकेशन, LOCUTION, लोक्यूशन, सर्क्यूम लोक्यूशन, इसका मतलब क्या आ गया इस वर्ड में भी? LOC, इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू टॉक, बट कैसे बात करना? बात को सर्कल की तरह, सर्कल कैसी होती है? राउंड राउंड होती है, ठीक है, बात को घुमा फिरा के बोलना, उसके लिए भी यूज सर्क्यूम लोकेशन, ठीक है। टॉक इन इनडायरेक्ट वे, ठीक है, इनडायरेक्ट वे के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो लोक वर्ड से ही हमने क्या कर लिया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया है। रूट वर्ड की हेल्प से आप न सिर्फ वोकैब कर सकते हो, सिनोनिम, एंटोनिम, यू कैन डू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आल्सो, ठीक है। सो इलोक्वेंस तो नहीं होगा, ओके, डिसीजन भी नहीं होगा, प्रोलॉग भी नहीं होता, स्पीच होता है एक, वो किसी भी टॉपिक के स्टार्टिंग में, प्रो मीन्स पहले जो लिखा जाता है उसके लिए बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड ऑप्शन इज harangue will be the correct answer, harangue, and the trick for this is, हिटलर हमेशा रैंक स्पीच देता था। क्या करता था? ये आपका प्रीवियस ईयर में CGL में आया हुआ है, CGL, ठीक है, CGL, CPO, स्टेनो, तीनों में आपका आया हुआ है, इम्पोर्टेंट वन है, ठीक है, अभी भी लास्ट स्टेनो वाले में भी आया है क्वेश्चन आपका, ठीक है, इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन है आपका। ओके नेक्स्ट, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, जिसमें वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिस कॉलेज और स्कूल की बात हो रही है, ये उस स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। अगर वो स्टूडेंट होता उस कॉलेज और स्कूल का, तो वो क्या होता? वहाँ का एलुमनाई होता, ठीक है, बट उस स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, तो ये नहीं होगा। मेंटोर नो, ग्रेजुएट नो, एल्मा मैटर, क्या होगा? एल्मा मैटर विल बी द करेक्ट आंसर। उस स्कूल और कॉलेज की जिसमें वो पढ़ा है, अगर उस स्टूडेंट की बात होती तो आंसर विल बी एलुमनाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज
ओके, favorite one which is PQRS, which is based on PQRS. Okay, let's start the question. देखो, some were big and floated around while others were small and popped immediately. क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सम से स्टार्ट होगा? नो, इट कैन नेवर बी स्टार्ट विद सम एंड नाउ, इनसे तो स्टार्ट होगा ही नहीं. तो डी और आपका ए तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नो, ऑप्शन नंबर डी नो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा. अब क्या होगा, बी और सी में से चेक करते हैं. ठीक है, बी आपको बस इसमें क्या करना होता है, दो सेंटेंस का पेयर कनेक्ट करना होता है. दैट्स इट, हमें कंप्लीट नहीं करना होता है इसको, इतना टाइम नहीं लगता इसमें. सिर्फ सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विद नाउन एंड प्रोनाउन. दैट्स इट. देख लेते हैं. नैन्सीज अंकल गिफ्टेड हर अ बबल शूटर फॉर हर बर्थडे. तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नैन्सी से. ठीक है, यहाँ से हमने कर लिया. सो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, हमारी ऑप्शन नंबर बी होगी. ठीक है, बट बी भी तो दो के साथ है. चलो देख लेते हैं. हमने एक सेंटेंस तो देखा कि बी से स्टार्ट है, आगे देख लेते हैं. बी के बाद नैन्सीज अंकल गिफ्टेड के बाद शी चेज देम अराउंड एंड ट्राइंग टू होल्ड देम इन हर हैंड्स. बी के बाद सी जा रहा है. नाउ नैन्सीज कुड ब्लो बबल्स ऑफ ऑल साइज. पहले बबल्स दिए, फिर वो सारे साइज के बबल्स को क्या कर सकती है, ब्लो कर सकती है ना. सो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेकंड. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या कनेक्ट हो रहा है, डी, एंड दैट्स इट. जिसके साथ भी बी एंड डी कनेक्ट है कर दो, आगे हमें पूरा पढ़ना ही नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. दैट्स इट, पूरा नहीं पढ़ना है इसको, PQRS को. ठीक है, ओके. अब आपको लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे. फिर से वही सेम, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है वो देखना है, उसका कनेक्शन किसके साथ है वो देखना है. पूरा सेंटेंस, पूरा पैसेज पढ़ने की नीड नहीं है इसमें. ठीक है, आइए करते हैं. suddenly noticed smoke pouring in through the seams of the ceiling. ठीक है, grouping our way to front door we all ran out into the front yard. ठीक है, the smoke began to fill the room. इसका मतलब पहले यही हुआ होगा, ए से ही स्टार्ट है. the smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. ओके, यहाँ से तो नहीं है, सी से तो स्टार्ट नहीं है. ठीक है, ऑप्शन से करते हैं इसको. ठीक है, ऑप्शन वाले मेथड से. सारे आंसर किससे स्टार्ट है, ए से ही स्टार्ट है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी नीड नहीं है. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए ही होगा. ठीक है, पेयर बनाने के लिए हमें ए चाहिए. इतना तो क्लियर है. ठीक है जी, अब देखते हैं सी ई डी बी में से क्या होगा. ठीक है, बी देख लेते हैं पहले. बी, suddenly I noticed smoke pouring in through the seams of the ceiling. Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. ठीक है, ए के बाद ऑप्शन बी जा रहा है. ठीक है जी, सी को भी देखना पड़ेगा क्योंकि ए के साथ हमारा सी भी है. ठीक है, the smoke began to fill the room so quickly that we couldn't barely see. Okay, I ran to the neighbor to call the fire department. पहले स्मोक हुई होगी अंदर या पहले उसने नेबर को बुलाया होगा. इसका मतलब डी तो नहीं होगा, ए के बाद डी तो नहीं होगा, कैंसिल कर देते हैं. ओके, by the time we made our way outside the whole roof was engulfed in flame. ये भी बाद में हुआ होगा, पहले स्मोक फिल विद रूम हो गया होगा. ठीक है, पहले स्मोक आया होगा रूम में, उसके बाद ही तो वो ऊपर गए हैं. एंड आई सा माय मदर रन बैक इनटू द हाउस एंड आई स्क्रीम मॉम नो. ठीक है, ये भी नहीं, एफ भी नहीं हुआ होगा, एफ तो वैसे भी इसके कनेक्शन के साथ नहीं है. अब बताओ ए के साथ विच वन विल बी द करेक्ट पेयर. ए के साथ कौन सा पेयर करेक्ट जा रहा है, बताओ. ए के साथ देखो, सबसे पहले ए. ठीक है, ए हो गया. उसके बाद जा रहा है हमारा स्मोक फिल हो गया था रूम में, ए के बाद सी विल बी द करेक्ट. ठीक है, उसके बाद है ए के साथ सी किसका जा रहा है, उसके बाद जाएगा बी, ग्रुपिंग वे फ्रंट डोर. ठीक है, ए सी बी जिसमें ये सीक्वेंस है उसको कर दो करेक्ट. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ पेयर से हम कर लेंगे इसको सॉल्व, हमने पूरा तो अभी भी नहीं पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. बताओ, फिर से वही. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 rupees इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस. देखो सब में ए है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए ही आपका फर्स्ट है, तो हम ए को ही फर्स्ट रख लेंगे. अब इसमें वो नाउन प्रोनाउन वाला रूल लगाने की नीड नहीं है कि सेंटेंस नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होगा. क्यों और किस केस में,
जब हमारे ऑप्शंस सेम उससे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए आपका फर्स्ट पे होगा। आगे चलते हैं। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सेट क्वाइटली इन माई पॉकेट, ठीक है। सो आई वॉज टोल्ड द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, ओके। उसके बाद ए के बाद हमें पेयर ढूंढना है। इसका मतलब ए के बाद हमारा क्या नहीं होगा, बी सी डी ई, एफ नहीं होगा, ठीक है। एफ तो नहीं होगा ए के बाद, ये भी ठीक है। ए के बाद क्या नहीं होगा, एफ नहीं होगा। अभी किस में से फाइंड आउट करना है, बी सी डी ई में से फाइंड आउट करना है। ए के बाद डायरेक्टली सी नहीं हो सकता, सो से, ठीक है। सो आई वाज टोल्ड द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, नहीं। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सेट क्वाइटली इन माई पॉकेट, क्या हम कह सकते हैं के बाद बी वाला ऑप्शन सही जा रहा है, उसके बाद सी जा रहा है, फिर डी, देन ई, देन एफ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, डेट से स्टार्ट है क्वेश्चन, इजी। डेट से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो किस में जाएगा, V2, ठीक है। डेट आपका किस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2। अब देखते हैं, आर यू बीइंग हमें ऑप्शन से ही कर सकते हैं इसको, सिर्फ हम किससे, डिड से है तो वर यू विल बी द करेक्ट आंसर, सारा देखने की भी नीड नहीं है इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, बताओ, अ चेयर वाज बीइंग ऑफर्ड मी, ऑफर्ड है तो आपका किसमें है, V2 में है ये आपका, ठीक है। ऑफर्ड है तो V2 में, ऑफर्ड किस में है, दे ऑफर्ड मी मतलब V2 में है, ऑफर्ड, बताओ। I was offered a chair by the, okay, a chair was being offered by, to me, a chair is offered to me by them, I was offered a chair by them, और I offered a chair to them। तो देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी तो कैंसिल आउट कर दो, कर दिया जी। a chair was being, ईडी है, आईएनजी नहीं होगा, आईएनजी वाले केस में ही आईएनजी से चेंज होता है, ईडी वाले में आईएनजी से चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब a chair is offered to me by them और I was offered a chair by them, किससे स्टार्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, V2 है, तो किस में जाएगा, सेंटेंस में किस में जाएगा, वॉज में जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में वॉज यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, they are constructing a residential youth hostel, हाँ, they are constructing a residential youth hostel, बताओ, what will be the answer, constructing कौन सा है, ing वाला, बस देख लो किसमें ing है, एंड दैट्स इट, पूरा पूरा देखने की भी नीड नहीं है। they are constructing, क्या है इसमें, constructing, इसका मतलब किसमें है, ing में, देख लो, constructed no, constructed no, बीइंग कंस्ट्रक्टेड दे आर, इसका मतलब किसमें है, प्रेजेंट में है, सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट में, ठीक है। आर है ना, दे के साथ आर यूज होगा, ठीक है, बट सेंटेंस अगर वॉज में होता तो पास्ट में होता और उसको पास्ट में ही हम चेंज करते, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड, वॉज कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस किसमें है हमारा, प्रेजेंट में है, ठीक है। रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड क्यों होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी है, आईएनजी के लिए वर्ड वी यूज बी प्लस आईएनजी, बिल्कुल ठीक है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम बिलीविंग यू, ये आपका 3 से 4 बार रिपीटेड है, 3 to 4 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम बिलीविंग नहीं होता है, क्या होता है, आई बिलीव यू, आई एम बिलीविंग नहीं, आई बिलीव यू इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो इजी था आपका, नो सूनर, कितनी बार किया है हमने नो सूनर, स्टेनो में भी आया रिपीटेड, CGL CHSL, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूल याद रखना है, एंड व्हाट्स दैट रूल इज, नो सूनर, देखो, एज वी नो विद सूनर वी ऑलवेज देन ही क्यों लगाते हैं, THEN वाला क्यों देन नहीं लगाते, और वैन क्यों नहीं लगाते, देखो अब से आपको क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। सो द आंसर इज, देखो, जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो व्हाट वी यूज, या फॉर एग्जांपल इफ आई से, देखो, अगर मैंने कहा वो वाइज, ठीक है, वाइज का कंपैरेटिव क्या होगा,
wiser, and positive and superlative will be wisest. ठीक है, wise, wiser, wisest, right? इसका मतलब कंपैरेटिव में क्या आता है हमारा ER आता है. ठीक है, जब हमने soon से sooner किया, soon से क्या किया, sooner किया, तो उसके साथ भी क्या आएगा, जब हमें पता है देन के साथ ER वाला क्वेश्चन आता है. ठीक है, देन के साथ ER वाले हम डिग्री यूज करते हैं, तो ER के साथ हम क्या यूज करेंगे, देन यूज करेंगे. ठीक है, नो सुनर के साथ विल फॉलो THAN देन ऑलवेज. ठीक है, नॉट THEN, नो व्हेन. ठीक, देख लेते हैं क्वेश्चन में व्हेन है नो, बट वी विल यूज हियर THAN देन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर which one did he receive your message? Okay, option number D is the correct answer. correct answer मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ रॉन्ग है, और हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है रॉन्ग ऑप्शन को. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एरर, एंड एरर बेस्ड है आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन एंड PQRS. ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे. हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 20 इज मॉडर्न मैन इज completely engrossed in the mad pursuit of material pleasure and luxuries. This is the question and the options are material pleasure and luxuries completely engrossed हो चुका है. इसका मतलब किसी के द्वारा काम का होना. इसका मतलब सेंटेंस किस में जा रहा है आपका, पैसिव में जा रहा है. ठीक है, किस में जा रहा है, पैसिव में जा रहा है. मटेरियल के लिए वो completely engrossed हो चुका है, engrossed हो चुका है ना. ठीक है, पेन ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं. इसके लिए वर्ड भी यूज V3, नॉट completely तो ठीक है, engrossed नहीं, engrossed will be the correct answer. ठीक है, completely engrossed. ठीक है, completely engrossed हो चुका है. सेंटेंस किस में जा रहा है, पैसिव में जा रहा है, एंड फॉर पैसिव वी यूज V3. ठीक है, आंख बंद करके पैसिव के साथ हमें क्या यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ. अगर ING है, कॉन्टिन्यूअस है, उसके साथ हम बीइंग लगा के करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. भोला सेड, नरेशन, भोला सेड टू हिज मदर, व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक. भोला ने टोल्ड, बताया तो नहीं, उसने पूछा है. देखो क्वेश्चन की फॉर्म से हमें पता लग रहा है उसने पूछा है, बताया नहीं है, तो टोल्ड नहीं होगा. ठीक है, टोल्ड तो नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट से कर देंगे, टोल्ड वाला नहीं होगा. ठीक है, बाकी सब में आस्क आस्क है, बाकी कंप्लीट को देखना पड़ेगा. His mother, why was that charcoal so black? Next is Bhola asked his mother why that charcoal was so black. And हमें पता है जब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नरेशन में, तो वो हमारा किस में जाता है सेंटेंस, असर्टिव में. ठीक है, असर्टिव में जाता है. why this charcoal is so black and charcoal was so black. देखो किस में है, इज में है, तो इज में ही रहने देंगे इसको. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से भोला आ गया. ठीक है, फिर से देख लेते हैं. भोला सेड टू हिज फ्रेंड, क्या कहा उसने, हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट. फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है. भोला तो बहुत क्वेश्चन पूछता है, चलो देख लेते हैं. भोला टोल्ड तो नहीं होगा ना, पहले इसको ही हटा देते हैं. चलो, टोल्ड वाला तो नहीं होगा. ओके, भोला आस्क हिज फ्रेंड हाउ ही कुड मेक दैट चारकोल वाइट. नहीं, भोला आस्क हिज फ्रेंड हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट. क्या डिफरेंस है, इसमें कुड है और इसमें क्या है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हाउ कैन आई मेक, एंड भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड, किसमें है सेंटेंस, हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट, है तो प्रेजेंट में ही. ठीक है, भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड, यहाँ तक तो क्लियर है, सब में आस्क ही आएगा. आस्क है, आस्क है, आस्क है. आगे देखो, हिज फ्रेंड हाउ कुड बी मेक दैट चारकोल वाइट. अब बताना है आपको क्वेश्चन नंबर A एंड D में से. सो D विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, next question is wine and dine, get drunk before dinner and a place where both alcohol and food is served. कभी भी इडियम का लिटरल मीनिंग नहीं होता है. वाइन एंड डाइन मीन्स बहुत अच्छे से खातिरदारी करना, रेस्टोरेंट में जाके अच्छे से खिलाना पिलाना. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, when somebody is treated to an expensive meal. Okay, next question is cross your fingers as everyone know, do nothing and hope. नहीं, कुछ तो करेंगे तभी तो क्रॉस फिंगर करेंगे, बिना करे क्रॉस फिंगर करोगे क्या. do nothing, no. to express disapproval and dissatisfaction, no.
tell others that you will approve only on certain conditions. No. So option number 4 is the correct answer. ठीक है. Next question and the last question of the day is, the two brothers don't see eye to eye on property matters. एक दूसरे को वो देखना भी नहीं चाहते. इसका मतलब क्या है? एक दूसरे से बहुत ज्यादा एंग्री है. इसका मतलब एक दूसरे के लिए फाइट करने के लिए तैयार है, रेडी टू फाइट. ठीक है, ओके. देख लेते हैं. डिस्कस थिंग्स, नो, वो तो एक दूसरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं है. डोंट है ना इसमें. सो ऑप्शन नंबर, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं. वांट टू सी, नो. अग्री विद, नो, दे आर नॉट अग्री with each other. ठीक है. So option number D is the correct answer. Thank you so much. Please do like, share, subscribe our channel. कर दिया.